आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। मजेदार तड़कते भड़कते में परेशानों के साथ होके मैं इतनी परेशान कर रखी हूँ। इन बच्चों ने अभी काम करके हटी थी, काम करके हटी भी गाऊँ, थोड़ा बहुत काम करके काम करा, जा नहा के आएगी। ये खड़ा देखो, ये झाँक रहा, काम करा। और जैसे ही मैंने तो वैसे ही आद्या ने पूरी चद्दर पूरी खराब कर दी, पूरे में पोटी कर दी। मैं इतनी परेशान हो कर रखी हूँ, इन बच्चों ने बहुत परेशान कर रखी हूँ। मैं इतनी परेशान कर रखी हूँ। देखो कैसे चिल्ला रही है, अपनी गलती भी नहीं मान रही, सॉरी भी नहीं बोल रही मुझे। देखो कैसे कर रही है, नाच रही है। मुझे परेशान करने में इस बच्ची को बहुत मजा आता है। 12 बजे ये जनाब 11:30 बजे सो के उठी है, हम जब से जगह पड़े काम धाम कर रहे। अभी देखो मुंह फूड़ के, बस मुंह फूटता फूटता बच जाता। देखो देखो कैसे रो के दिखा रही है, मैंने जैसे मेरी गलती हो। खुद गिरी है, हर एक चीज में मैं कुछ करूँ चाहे ना करूँ, गलती मेरी ही होनी होती है, गलती मेरी ही है। अब देखो कैसे चिकट चिपट के रो रही है, खुद रोई खुद गिरी। देखो राधे राधे तर तो चलो सब तो। और उस हीरो ने उसको बंदूक दिला के लाए थे, पहले आपने देखा भी होगा जब मैं इसको खिलौने दिलाने गई थी आद्या के लिए, तो ये भी गया था ईशु, तो इसको मैंने बंदूक दिलाई थी, ये 700 रुपए की। अब ये 500 रुपए की भी नहीं छोड़ी, 100 रुपये वाली कर दी इस बच्चे ने, तोड़ दी। ये देखो इसका हिस्सा है घेरा, ये तोड़ दी। और फिर इसको नहीं कुछ दिलाते हैं तो फिर ये रोता है कि मुझे कुछ नहीं दिलाया, मुझे कुछ नहीं दिलाया। तहस नहस कर दिए। और यूँ कह रहा है ये बहुत अच्छी चल रही, जब इसको चाहिए थी लंबी लूंगा लंबी लूंगा लंबी लूंगा, तभी से लंबी चाहिए थी, अभी से ये चाहिए। बड़ी परेशान हूँ। मिलती हूँ आपको भी थोड़ी देर में। मेरे लिए भी बनेगा क्योंकि मेरा अभी बहुत काम पड़ा है। आज पता नहीं क्यों ही इतनी लेट हो गई, आज फ़ोन आ गया था मेरा तो भाई का बर्थडे लड़के के लिए कि आजा आजा। मैंने बोला भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा बारिश का मौसम हो रहा है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। आद्या देखो ये मेरी गोदी में सो रही है, इसको जुकाम हो गया है, इसी वजह से ठंडा मौसम भी हो रहा है। तो मैंने मशीन लगा रखी थी, कपड़े तो बस धुल गए, बर्तन भी साफ हो गए, बस थोड़ा घर वर समझाना पोछा रह रहा है। जिस दिन सोचती हूँ ना उस दिन जल्दी हो जाए काम मेरा, पर उस दिन ही देर होती है। बीच बीच में आगे इसे भी देखना पड़ता है ना, इसलिए भैया मैं लेट हो जाती हूँ काम करने में। तो भैया मैं नहा धो ली हूँ, अब नहा के अब मैं नहाई हूँ जाके 5 बजे। नहाई धोई काम वाम करा सारा अपना मैंने। अब इसके पापा मेरे लिए चीला बना रहे हैं क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो बस अब खा रही हूँ। अद्या ये रही, अद्या 26 पे कर दो, 26 पे मम्मा का चीला बेसन का जो टूट गया। गरम हो रहा है। कोई पापा लिया है, कुछ मत बोल, बस पापा को देखा था। ओ भिगो दिए, चाय पानी सब मैंने हो गया है। चीला बनाया था इसके पापा ने, तभी चाय मैंने पी ली थी। अब मैं जा रही हूँ मौसम का मजा लेने। मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया बाहर, तो जा रहे हैं बच्चों को लेने घुमाने। ये रहा ईशु, ये रही धम्बू, ये रही है देखो चुटिया उटिया बांध के। भाई हम अब निकल चुके हैं बाइक पे। ये रे सारे, ये रही आद्या पीछे, ये रही मम्मा, ये भी मैं, और ये रे पापा। मैंने कहा भैया कम 300 ले लो। हाँ 300 ही ले लो ना, 350 दे दो। पीछे हम चल रहे हैं, ये आगे कावड़ वाले हैं, सब डांस कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था हमें देखने में।
मैंने इसके पापा से बोला चलो भाई थोड़ा सा आगे निकालो हमें जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बीच में गाड़ी फंसी पड़ी थी ना, ये निकलने दे रही ना ये कुछ करने दे रही। तो इसके पापा ने बोला चलो रुक जाओ, साइड में से निकाल के लेके गए थे हमें, वैसे ये नहीं अब निकाल लिया इन्होंने। मैं बोल भी रही थी मैं ये चल ही नहीं रही थी गाड़ी, क्योंकि कावड़ वालों के साथ थी। मैंने तो इतने में तो सब कुछ निकल जाएगा, हम देख कैसे पाएंगे। तो हम चलते गए अभी हम ये आ गए भोले बाबा। ये वो कावड़ लेके आए थे, ये सब कावड़िया ये खड़े, ये सब नाच रही हैं लेडीज़ है। बड़ा मज़ा आया देखने में, हमें सब नाचेंगी। मुझे सबसे अच्छा डांस लगा वो लेडीज़ का जो चुटिया हिला रही थी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी सुंदर पालकी है बाबा की, बहुत सुंदर लग रहा मुझे। सामान आ गया तो क्या चाहिए? देख दूर दूर तक कांवड़ी आ रहे हैं। अच्छा। मेरे खातर और इन भक्ता खातर थोड़ी सी भांग एडवांस में गोड़ के धर ले भगवान। बोले ना यो जोड़े यार, ले सुन मेरी बात। ओ गणपत के पिताजी मैं आते अंकी साजी, ओ गणपत के पिताजी मैं आते अंकी साजी, ना भांग रगड़ कर राजी तू लाचार न करे। अरे मेरी भांग से घोटा ला दे तू इनकार ना करे। ना ना ओ गणपत के पिताजी मैं आते अंकी साजी, ना भांग रगड़ कर राजी रे तू लाचार न करे। अरे मेरी भांग के घोटा ला दे तू इनकार ना करे। ओ गणपत के पिताजी मैं आते अंकी साजी, ना भांग रगड़ कर राजी रे तू लाचार न करे। अरे मुझे भांग पिला दे गोरा तू इनकार ना करे। गणपत के पिताजी राजस्थानी पंजाबी सब गाँव में मिलके गाना। रमोड़ा नाचे कांवड़ियों के संग तो भाई देखिए यहाँ पे बाबा पे जल चढ़ रहा है। ये सब लोग कावड़ियाँ हैं, ये जल चढ़ा रहे हैं बाबा पे। ये हमें भी छींटे पड़ी, बड़ा अच्छा लगा। हम सब पीछे खड़े थे, इसके पापा बना रहे थे क्योंकि मैं तो नहीं बना पाती। बाबा भी छींटे मार रहे हैं वो जल की। भाई बहुत मज़ा आया देख के, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, क्योंकि मैंने तो भैया पहली बार देखा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो देखने में। सोचा कि चलो भैया हम भी मिल लेते हैं, देख लेते हैं, दर्शन हो जाएंगे बढ़िया। मजा आया, पर कानों में ऐसा लग गया कि कुछ थोड़ी देर के लिए है ही नहीं। आदिया तो बिल्कुल एकदम हो गई, पता नहीं क्या ही हो गया। मजा आया ना। मैं क्या तो रही हूँ, तुषार लाए तो गए सब। मैं बोल रही तुषार आ रहा है। चलो भाई चलते हैं घर आ चुके हैं हम लोग। ब्लॉग सॉरी क्या ये मैं भी कुछ भी बोल देती हूँ। ब्लॉग कह रही हूँ, बताओ ब्लॉग स्टार्ट में कह रही हूँ ब्लॉग। वहाँ से आ चुके हैं हम घर। जो मैं थोड़ी देर मार्केट में रुक गई थी, थोड़े से बस दुकान पे रुक गई थी मैं चावल लेने के लिए। ये तीनों जने घर आ गए थे। ईशु नाचा
पर यीशु जब नाचे, जब पूरी महफिल खाली हो गई थी, धन 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 धन, जब नाचे, हम पहले बोल रहे भैया नाच दे, हम कह रहे बोल रहे भैया नाच दे, कह रहे मम्मा नाच दे दी ना, ये हर एक चीज में मम्मा को आगे कर रखा है, मम्मा नाच देगी। तो देखो वो मेरे सब ससुराल वाले थे, मेरे पीहर के होते तो चलो भैया मैं नाच भी देती है ना भाई, कि भाई देखो अच्छा नहीं लगा। सबसे पहली बात ना मेरा पजामा दूसरा था, मैं ऐसा ही नॉर्मल पजामा पहन के चली गई थी, मैंने इसके सेट का नहीं पहना था। सब लोग इतने अच्छे अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा भाई मुझे तो शर्म आ रही, मैं तो पहनूंगी नहीं। आदिया यार 1 मिनट रुक जाओ, आजा। तो भैया मैं नाच भी देती, पर सच बताऊं मुझे भी शर्म आ रही थी मुझे भी शर्म आ गई थी, मेरे को भी शर्म आते गई, मुझे इतना नाचना कूदना नहीं आता, पर हाँ ये है थोड़ा बहुत अगर कोई बोलता तो मैं नाच देती हूँ। पर आज मेरे बच्चे ने यीशु ने यूं कहने लगा, सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी कहने लगा सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी। भैया हमने थोड़ी बोला, हमने बोला भाई तू नाचेगा, इसने बोला हाँ नाच लूंगा, तो फिर पता नहीं कहाँ चला गया। उसे नाचना नहीं आता, उसको डांस नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, उसे अपने पापा पे गया। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत मटक लेती हूँ, और ये मेरी मटको भी मटक लेती है। दाल चावल बन के आ चुके हैं, मैंने दाल चावल बनाए थे क्योंकि मैं काम करते करते थक गई थी। अब इस गरम गरम दाल चावल का मज़ा लेती हूँ। आदिया सो गई है, सो गई, और अपने इसके पापा के भी ये रखे दाल चावल। ईशू अपना लगा पड़ा है, हम दोनों ने शुरू नहीं करे क्योंकि मैंने बोला था भैया तुम डाल के ले आओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने बोला मैं डाल के ला रहा हूँ, तो फिर मैं आपको खाना खा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। खाना पीना मेरा सब हो गया, दाल चावल मैंने खा पी लिए, बर्तन वर्तन धो दिए, किचन भी पूरी मेरी साफ़ हो गई है। तो भाई अब मैं जो वहाँ से मार्केट से आदिया के लिए कपड़े खरीदे मुझे अच्छे लगने लगे, मैंने खरीद लिए क्योंकि आदिया के पास एक भी फ्रॉक नहीं थी, है ना, सारी हर बार टी शर्ट पहनती थी। मैंने कहा घर में पहनने के लिए तो कोई इतनी बुरी नहीं है, मैंने ये फ्रॉक खरीद ली, अच्छी लग रही है फ्रॉक मैंने खरीद ली। ये इसके साथ आया नीचे इसकी पहनाने की, एक ये है, एक मैंने ये खरीद लिया फूल के, क्योंकि ये मौसम में ना मच्छर हो जाते हैं छोटे छोटे, फिर बच्चों को मैं इनका फूल ही सही है। ये थी, इसके साथ नीचे ये लैगी है, ये इसके नीचे ये है इसकी ये लैगी है, बस इतना ही, यही खरीदा। ईशू को मैं कुछ कह रही दिलाने की, इसके पापा ने बोला रहने इसको तो बाहर से दिला दूंगा, रमेश वहाँ से दिला देंगे दूसरी मार्केट से। यहाँ जगह तो मैंने ले ही लिया ऐसे क्योंकि उसके पास फ्रॉक नहीं थी बिल्कुल भी, मैंने कहा चलो डेली यूज में पहनने के लिए तो कोई बुरे है नहीं, सही थे ना भाई, अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो भैया चलो ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।